नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे न्यूरोटॉक्सिक जहर पैदा करने वाले सांपों के बारे में, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है कोबरा का या फिर किंग कोबरा, जो कोबरा से भी काफ़ी बड़ा सांप होता है, या फिर जो बैंड जिसके ऊपर चूड़ीदार बैंड बने होते हैं, क्रेट जिसको बोला जाता है, या फिर जो कोरल स्नेक पाए जाते हैं जो रंग बिरंगी उसके ऊपर चूड़ियों जैसे बैंड बने हुए होते हैं। इन सांपों में न्यूरोटॉक्सिक जो तंत्रिका तंत्र को फेल कर देता है, ब्लॉक कर देता है, वो जहर होता है। अब इसके जो क्या लक्षण होंगे सांप के काटते ही, क्योंकि ये सबसे तीखा जहर माना जाता है, सबसे जल्दी मौत न्यूरोटॉक्सिक जहर की वजह से होती है। अब पहला लक्षण ये होगा, जहां पर न्यूरोटॉक्सिक जो कोबरा काटता है दोस्तों, वहां पर दो निशान आपको मिल सकते हैं, छोटे छोटे पिन पॉइंट। अगर एक निशान भी मिला है तब भी ये सांप का जहर हो सकता है, क्योंकि कई बार सांप का एक दांत टूटा हुआ होता है, जहर वाला जो फैंग्स होता है वो, जहां पर ये सांप ने काटा है वहां से खून की कुछ बूंदें बह रही होती हैं, और इसका जो असर होता है न्यूरोटॉक्सिक जहर का, वो करीबन 6 से 8 मिनट में शरीर में आना शुरू हो जाता है। जहां पर काटा है वहां पे दर्द कम होगा, सूजन ना के बराबर होगी, हल्की लालक वहां पर आ सकती है, और करीबन 8-10 मिनट में ही जहां पे काटा है वहां पे सुन्नपन आपको महसूस हो सकता है, और करीबन 10-15 मिनट में आपको शरीर ऐसा लगेगा जैसे सुन्ना होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। और कई बार ये भी हो सकता है दोस्तों कि जो सांप ने अगर ज्यादा जहर छोड़ा है, जैसे कि किंग कोबरा होता है या फिर क्रेट होता है, उसके जहर से 20 या 30 मिनट के अंदर अगर पूरे शरीर में फैल जाए, होता यह है कि मरीज जिसको काट लेता है वो ज़्यादा हड़बड़ाता है, भागता दौड़ता है, उसकी वजह से जहर काफ़ी तेज़ी से पूरे शरीर में फैल जाता है और उसकी मृत्यु आधे घंटे के अंदर भी हो सकती है। अब 15-20 मिनट के अंदर जो पहला लक्षण आता है न्यूरोटॉक्सिक जहर का, वो होता है कि इंसान की पलकें धीरे धीरे अपने आप नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। मरीज चाहता है कि पलकें खोले, लेकिन वो खोल नहीं पाता है। उसकी जो गर्दन की मांसपेशियां हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, गर्दन को नहीं संभाल पाता। वो हाथ पैर हिलाना तो चाहेगा, लेकिन क्या होता है दोस्तों, नर्व और जो मसल्स का जहाँ पे जंक्शन होता है, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों का जहाँ पर एक पॉइंट होता है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान सोचता तो है कि मैं अपने हाथ पैर हिला लूं, लेकिन वो हिला नहीं पाता है। अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए, एंटीवेनम एंटीडोट ना दिया जाए, तो शरीर जो इंसान का होता है बिल्कुल एकदम लेथार्जी, एकदम कमजोर होके वो जमीन पर गिर जाता है, और साथ ही साथ उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। और वो चाहता तो है कि वो चले, उठे, हाथ पैर हिलाए, बोले, तो लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी मांसपेशियों तक उसकी जो तंत्रिकाएं होते हैं, नर्व्स होती हैं, वो अपनी सूचना नहीं पहुंचा पा रही होती हैं। और जो मरीज होता है करीबन आधे घंटे के बाद 1 घंटे के आसपास से उसके जो आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, और मुंह में से झाग या फिर जो सलाइवा जिसको बोलते हैं थूक, वो बहने लगता है, क्योंकि वो न अपनी जीभ को संभाल पाता है, न अपने होठों को वो दबा पाता है, रोक नहीं पाता सलाइवा को, वो कि मुंह से बाहर बहने लगता है। अब जो ही ये जहर हमारे जो ब्रेन की तरफ जाने लगता है, तो हमारी जो नर्व्स होती हैं जो मुंह की तरफ आती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से मुंह के आसपास, गर्दन के आसपास वो मरीज पूरी तरह से सुन्न हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं लग रहा होता है। अब आखिरी के क्षणों में न्यूरोटॉक्सिक जहर हमारे ब्रेन और हार्ट को पूरी तरह से ब्लॉक करने लगता है। हार्ट के ऊपर भी ये न्यूरोटॉक्सिक जहर काम करता है, और हार्ट काम करना धीरे धीरे धीमा कर देता है, बंद कर देता है। साथ ही साथ जो हमारे सांस लेने वाली मांसपेशियां जो होती हैं, या फिर हमारी छाती के आसपास जो मसल्स होते हैं जिनकी वजह से हम सांस लेते हैं, या जो डायफ्राम होता है, उसकी तंत्रिका तंत्र फेल हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। मरीज सांस तो लेना चाहता है, उसको दम तो उसका घुट रहा होता है, उसको जो एयर के लिए उसके अंदर चाहत तो होती है कि हवा अंदर ले, ऑक्सीजन अपने अंदर ले, लेकिन वो चाहकर भी हवा को अपने अंदर खींच नहीं पाता। तो दोस्तों, हमें उस मरीज को वेंटिलेटर पर लगा करके उसको आर्टिफिशियल ब्रीथ देनी होती है। उसके जो शरीर में ऑक्सीजन की जो कमी हो रही होती है उसको पूरा करते हैं, और उसके ब्लड में अगर एंटीवेनम सही टाइम पर हम दे देंगे तो धीरे धीरे इस जहर का असर कम भी हो जाता है, और ये मरीज बच भी जाता है। अगर आप सही समय पर मरीज को 20 से 30 मिनट तक अगर हॉस्पिटल में लेके नहीं आते हैं, तो मरीज को ये सारे लक्षण आ चुके होते हैं, तब उस मरीज का बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोबरा से भी काफ़ी तीखा जहर होता है,
क्रेट का, जो कि देखने में तो बड़ा शांत सांप होता है, फन भी नहीं फैलाता है, लेकिन वो जो काटता है उस दौरान जो जहर होता है कोबरा से कई गुना तेजी से काम करता है हमारे शरीर में। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि कभी भी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ें। अगर कोबरा ने, क्रेट ने, बैंडिड जो क्रेट होता है हमारे देश में जगह जगह पाया जाता है, या फिर कोरल स्नेक जो रंग बिरंगे जिसपे बैंड बने हुए होते हैं जिस सांप पर, अगर वो सांप काट ले तो तुरंत हॉस्पिटल में जाइए। हमारे पास हर सांप की दवाई होती है, हर हॉस्पिटल में पूरी दुनिया में, और उस मरीज की जान बच सकती है अगर सही समय पर जाएंगे। तो दोस्तों घबराना नहीं है, चाहे मरीज को बेहोशी हो रही है, चाहे उसको उल्टियां आ रही हैं, चाहे उसको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, चाहे उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तब भी अगर आप उसको दाईं करवट या बाईं करवट ले करके अगर उसको सीपीआर की भी अगर ज़रूरत है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, छाती को दबाया जाता है करीबन 6 सेंटीमीटर तक, तब आप उसको दबा भी सकते हैं, सीपीआर कीजिए और उसको सही समय पर हॉस्पिटल में पहुंचा दीजिए, ताकि हम उसको एंटीवेनम एंटीडोट दे दें और वो मरीज बच जाए। तो दोस्तों आपको ये अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।